हेलो एवरीवन, आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम जिन विचारक को पढ़ने जा रहे हैं वह समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही वो पहले विचारक हैं जिन्होंने समाजशास्त्र विषय की नींव रखी। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए कि इन्होंने समाजशास्त्र जैसा एक विषय उसको डेवलप किया, जिसको हम आज पढ़ते हैं, समझते हैं, जिस विषय के माध्यम से हम जिस समाज में रहते हैं उसको जानने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक फोटोग्राफ लगाई है जिससे आप अगस्त कोंत को सिर्फ बाय नेम ही नहीं बल्कि बाय फेस भी पहचान सकें। ठीक है, तो ये देखिए, ये हैं अगस्त कॉम्ट। इनको आप पहचानने की कोशिश करिए ताकि आपके लिए ये अमूर्त ना रहें, है ना। आप उनको कहीं भी देखें तो पहचान सकें कि ये अगस्त कॉम्ट है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। ठीक है, इनका जन्म 19 जनवरी 1798 में कहाँ हुआ था? फ्रांस के मॉन्टपेलियर में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि अगस्त कोंत का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। तो और किस सन में हुआ था? तो जो अगस्त कोंत है इनका जन्म 1798 में फ्रांस के मॉन्टपेलियर में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1857 में। और किस दिन हुई थी? 5 सितंबर को। और कहाँ हुई थी? पेरिस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। ये देखिए, इस स्लाइड में मैंने आपके लिए एक बड़ा सा पिक्चर लगाया है अगस्त कोंत का, ताकि आप इन्हें अच्छे से पहचान लें। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ है अगस्त कोंत का। तो अगस्त कोंत, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। इसीलिए ये कौन हैं? इसीलिए ये एक फ्रांसीसी विचारक हैं। तो अगस्त कोंत एक फ्रांसीसी विचारक हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन्होंने 19वीं शताब्दी में सामाजिक घटनाओं के व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया था या वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया था। अब आपको लग रहा होगा कि क्यों, क्या 19वीं शताब्दी के पहले जो सामाजिक घटनाएं थीं उनका कोई अध्ययन नहीं करता था या उनका अध्ययन नहीं होता था? तो बिल्कुल होता था, लेकिन क्या हुआ, पहले जो सामाजिक घटनाएं थी उनका अध्ययन व्यवस्थित और वैज्ञानिक तौर पर नहीं किया जाता था। इसीलिए अगस्त कोंत ने कहा कि जो सामाजिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रकृति का होना चाहिए। ये व्यवस्थित और वैज्ञानिकता से ये क्या बताना चाहते हैं, ये आप आगे जैसे जैसे बढ़ेगी स्लाइड हमारी आगे आप समझ पाओगे। इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो ये तो आप एकदम मेमोराइज कर लीजिए कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्त कॉम्ट हैं। इन्होंने समाजशास्त्र विषय को समाजशास्त्र नाम देने से पहले क्या नाम दिया था? सामाजिक भौतिकी या सोशल फिजिक्स, है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये कुछ ऐसे ही है, जब मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका कुछ नाम रख देते हैं। फिर हमें लगता है अरे यही नाम तो घर के बगल वाले किसी और का के बच्चे का भी नाम है, तो हम फिर उसको उसके नेचर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसका नाम फिर बदल देते हैं। तो ये कुछ ऐसे ही इस उदाहरण के तौर पर याद रखिए कि अगस्त कोंत चूंकि फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं तो इन्होंने क्या किया, जो सोशियोलॉजी है पहले उसका नाम कुछ और रखा था और वह नाम क्या था? सामाजिक भौतिकी अर्थात सोशल फिजिक्स था। उसके बाद इन्होंने सन 1838 में, कौन से 1838 में, 1838 में इन्होंने इसका नाम सोशल फिजिक्स से बदल कर क्या रखा? समाज शास्त्र रखा या सोशियोलॉजी रखा। इसीलिए इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। अब यदि आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगस्त कोंत को फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्यों कहते हैं, तो इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने सन 1838 ईस्वी में ये जो एक विषय डेवलप हो रहा था, जो क्या कर रहा था, जो सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा था, उसको इन्होंने समाजशास्त्र नाम दिया था।
इसीलिए इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। तो आपके लिए ये एकदम अब्स्ट्रैक्ट ना रहे कि फ्रांस कहाँ है, इसलिए मैंने आपको ये मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। तो आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये यूरोप है, ठीक है। और यूरोप में यहाँ पर ये जो ये है ना, ये क्या है, ये फ्रांस है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन ये है, ठीक है। तो आप इसको देखिए और अपने इमेजिनेशन में इसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। क्या आप अपना इंडिया देख पा रहे हैं इसमें? ये देखिए, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये देखिए, इंडिया से ये यहाँ पर है, जहाँ ये फ्रांस है, जहाँ पर क्या हो रहा था, समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति हुई है ना। चलिए, तो जो इनका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, इसीलिए इन्हें हम फ्रांसीसी विचारक कहते हैं। और फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। अभी आपने देखा कि इनका जन्म तो फ्रांस में हुआ था, परंतु इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ये देखिए इस स्लाइड में, पेरिस, ठीक है। तो अब देखिए, वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी कि पेरिस जो है वो क्या है, वो फ्रांस की राजधानी है। तो यही जो एरिया है, यही फ्रांस और पेरिस से यहाँ पर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। अगस्त कोंत की समाजशास्त्र विषय को कई सारी देन है। इन्होंने कई सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं सोशियोलॉजी विषय के डेवलपमेंट में। तो इनका जो एक अगर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जो है 3 स्तरों का नियम, इंग्लिश में लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। अब देखिए, इन्होंने ये जो नियम है, कौन सा नियम, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस या 3 स्तरों का नियम, इन्होंने अपनी किस पुस्तक में दिया था, इन्होंने अपनी पुस्तक जो कि पॉजिटिव फिलॉसफी है उसमें दिया था, ठीक है, पॉजिटिव फिलॉसफी में दिया था। ये देखिए, मैं आपके लिए एक और फोटो यहाँ पर आपको दिख रही होगी साइड में वाइट कलर में, ये इनकी ये जो पुस्तक मैंने बताई उसका एक फ्रंट पेज है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए क्या लिखा है, कोर्स ऑन फिलोसफी पॉजिटिव। चूँकि ये फ्रांस में फ्रांसीसी लैंग्वेज में है, सो इसलिए इसका नाम ऐसे है। फिर क्या हुआ, इसका ट्रांसलेशन किया गया और अभी हम इसको पॉजिटिव फिलोसफी नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने 3 स्तरों का जो नियम है उससे संबंधित अपनी जो अवधारणाएं हैं, अपनी किस पुस्तक में दी थी, पॉजिटिव फिलोसफी, याद रखिएगा। और ये पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी, तो वो है 1822, 1822 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। कौन सी, पॉजिटिव फिलोसफी। और ये पॉजिटिव फिलोसफी जो बुक है इनकी, वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इसी पुस्तक में सर्वप्रथम 3 स्तरों के नियम की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इन्होंने जब ये पुस्तक लिखी थी, है ना, जब इनकी ये पुस्तक प्रकाशित हो रही थी, उस समय इनकी आयु महज 24 वर्ष की थी, ठीक है। 24 वर्ष का यदि कोई व्यक्ति कोई बुक लिख रहा है, तो समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति कितना महान होगा। अब देखिए, इन्होंने समाज के विकास का आधार बौद्धिक विकास को बताया है। इनका जो 3 स्तरों का नियम है वो इसी पर आधारित है। ये कहते हैं कि कोई भी समाज, है ना, कोई भी समाज कब विकास करेगा, जैसे जैसे उस समाज के जो व्यक्ति हैं उनका बौद्धिक विकास होता चला जाएगा, वैसे वैसे ही वह पर्टिकुलर समाज भी कैसा होता चला जाएगा, वो विकास करता चला जाएगा। अगर मान लीजिए कोई सरल समाज है, ठीक है, तो वहाँ पर जो लोग हैं उनका जो बौद्धिक स्तर है उतना अच्छा नहीं है, उतना विकसित नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बुद्धि का विकास होगा, वो नई नई खोज करेंगे, आविष्कार करेंगे, फिर क्या होगा, जो समाज सरल था वो धीरे धीरे जटिल समाज की ओर जाने लगेगा। तो इसीलिए इन जो 3 स्तरों का नियम है उसमें बस आपको इतना याद रखना है कि अगस्त कोंत ने अपने 3 स्तरों के नियम में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कोई भी समाज
या किसी भी समाज में किस प्रकार से विकास होता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वहाँ के जो व्यक्ति हैं उस समाज के, जैसे जैसे उनका बौद्धिक विकास होता जाता है, उनकी बुद्धि का विकास होता जाता है, वैसे ही वो अपने समाज का विकास करते चले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए अभी इनका जो नियम है उसमें इन्होंने कितने स्तरों की बात की है, 3 स्तरों की। कितने स्तरों की बात हो रही है, 3 स्तरों की। तो दैट मीन्स कि ये जो नियम है इसके 3 स्तर होंगे। इन तीनों स्तरों के नाम क्या क्या हैं आप ये जान लीजिए। इन्होंने कहा कि कोई भी जो समाज है वो पहले कौन सी अवस्था में होता है, धार्मिक अवस्था में। अब इसको अवस्था कहिए या धार्मिक स्तर भी कह सकते हैं, ठीक है, धार्मिक अवस्था में। और फिर इन्होंने धार्मिक अवस्था को या धार्मिक स्तर के 3 उप स्तर भी बताए हैं। इनको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो 3 उप स्तर हैं इससे क्या समझते हैं। तो जो धार्मिक अवस्था है उनके 3 उप अवस्थाएं हैं या 3 उप स्तर हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है जीवित सत्तावाद। क्या है, जीवित सत्तावाद। उसके बाद दूसरा जो है वो है बहुदेवत्ववाद। क्या है, बहुदेवत्ववाद। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद। 3 स्तरों का जो नियम है उसमें पहला जो स्तर है वह है धार्मिक स्तर या धार्मिक अवस्था। धार्मिक अवस्था को पुनः कॉम्च ने क्या किया, 3 उप स्तरों में डिवाइड किया। और वो तीनों उप स्तर कौन कौन से हैं, पहला है जीवित सत्तावाद, दूसरा है बहुदेवत्ववाद और तीसरा क्या है, एकेश्वरवाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देन जो नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं कॉम्ट, वह क्या है, तात्विक अवस्था। क्या है, तात्विक अवस्था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लेवल है या जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, प्रत्यक्षवादी अवस्था। राइट, आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से अगस्त कोंत ने 3 स्तरों के नियम में क्या बताया है, पहले तो ये बताया है कि जैसे जैसे व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता जाएगा वो अपने समाज का विकास करता चला जाएगा। तो पहली जो कोई भी समाज है, जो सरल समाज है, वो पहले किस अवस्था में रहता है, वो धार्मिक अवस्था में रहता है। फिर धार्मिक अवस्था के भी 3 उप स्तर इन्होंने बताए जो है जीवित सत्तावाद, बहुदेवत्ववाद और एकेश्वरवाद। ठीक है, धार्मिक अवस्था को यदि हम इंग्लिश में बात करें तो इसको हम बोलते हैं थियोलॉजिकल स्टेज। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बुद्धि का विकास होगा तो लोग क्या होंगे, उस समाज के लोग धार्मिक अवस्था से कौन सी अवस्था में आ जाएंगे, तात्विक अवस्था में आ जाएंगे। तात्विक अवस्था इंग्लिश में मेटाफिजिकल स्टेज। तात्विक अवस्था क्या होती है, धार्मिक अवस्था क्या होती है, इसको अभी मैंने आगे की जो फर्दर स्लाइड्स हैं हमारी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी फिलहाल आप इतना जानिए और इसको मेमोराइज करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो धार्मिक अवस्था हो गई, बुद्धि का विकास हुआ, तात्विक अवस्था में आ गए। तात्विक अवस्था में थे, अब क्या हुआ, बुद्धि का थोड़ा सा और विकास हो गया तो हम कौन सी अवस्था में आ गए, प्रत्यक्षवादी अवस्था में आ गए। और इनका जो 3 स्तरों का नियम है, प्रत्यक्षवादी अवस्था उसका आखिरी स्टेज है या उसका आखिरी लेवल है। ठीक है, क्विक रिवीजन करते हैं और इसको याद करने की कोशिश करते हैं कि जो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है या जो 3 स्तरों का नियम है उसमें अगस्त कोंत कितने स्तरों की बात करते हैं। जाहिर सी बात है जब इनके कॉन्सेप्ट का ही नाम हम पढ़ रहे हैं 3 स्तरों का नियम, तो 3 ही स्तर की बात इन्होंने की होगी। ठीक है, तो 3 स्तर में पहला स्तर कौन सा था, धार्मिक अवस्था था, जिसको इन्होंने फर्दर 3 उप अवस्थाओं में या 3 उप स्तरों में डिवाइड किया है, जो है कौन सी, जीवित सत्तावाद, बहुदेवत्ववाद या एकेश्वरवाद। फिर धार्मिक अवस्था के बाद दूसरी जो अवस्था की बात इन्होंने की वह है तात्विक अवस्था। तात्विक अवस्था के बाद हम किस अवस्था में आ जाएंगे, प्रत्यक्षवादी अवस्था में। अच्छा, एक बात और है, जो प्रत्यक्षवादी अवस्था है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉजिटिविस्टिक स्टेज, और इसको हम एक वैज्ञानिक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए धार्मिक स्तर मतलब थियोलॉजिकल स्टेज, इधर जो मैंने लिखा है उस पर हम बाद में आएंगे, पहले आप इन पर फोकस कीजिए जो मैंने इसमें पिक्चर्स लगाई हुई हैं। ठीक है, आप ये वाली जो पिक्चर है
ये देखिए इस पर मैं लिख रही हूँ नंबर 1, ठीक है। ये जो नंबर 1 पिक्चर है आप देख पा रहे होंगे, और ये जो पिक्चर 2 है आप इसको भी देख पा रहे होंगे। आप तुरंत समझ गए होंगे कि ये, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये कौन कौन सा समाज लग रहा है, ये कौन से व्यक्ति लग रहे हैं, आदिमानव, ठीक है। ये कौन, आदिमानव है। उसके बाद ये जो जिस पर मैं लिख रही हूँ 3 नंबर डाल रही हूँ, ये कौन सी पिक्चर है, ये आपको क्या दिख रहा है, बादल और बारिश, ठीक है। फिर ये देखिए इस पर मैंने नंबर 4 लिखा, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको कुछ कब्रिस्तान जैसा दिख रहा होगा, है ना। डरने की बात नहीं है, सिर्फ पिक्चर मात्र है ये, है ना। तो ये कब्रिस्तान देखिए ना, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इस पर मैंने लिख दिया नंबर 5। तो ये जिस पिक्चर पे मैंने नंबर 5 लिखा, देखिए इसमें कुछ बाढ़ जैसा आपको दिख रहा है। देखिए ये कार देखिए कितना डूब जा रही है इसमें, है ना, पानी में कितना ढेर सारा पानी है। तो ये बाढ़, और ये आपको क्या दिख रहा है, एक न्यू बॉर्न बेबी, कितना क्यूट सा लग रहा है ना। तो इस पर मैंने डाल दिया नंबर 6। इन सभी पिक्चर्स, अब आप कहेंगे कि ये सारी पिक्चर्स हमें क्यों दिखाई जा रही हैं, इसलिए दिखाई जा रही हैं ताकि आप इन पिक्चर्स के माध्यम से अगस्त कोंत ने जो धार्मिक स्तर बताया है उसको अच्छे से समझ सकें। हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से तब समझने में सक्षम हो पाता है जब वो सुनने के साथ साथ विजुअल भी देख पाए। इसीलिए ये सारी इमेजेस आपके लिए कलेक्ट की हैं मैंने, ताकि आप जब थियोलॉजिकल स्टेज की बात करें तो भले ही आपको ये ना याद रहे कि क्या क्या था उसमें, क्या लिखा था, बल्कि आपको अगर ये इमेजेस भी याद हैं, ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर्स लगाई हुई हैं, यदि आपको ये भी याद हैं कि किसके साथ क्या क्या था, जैसे आदिमानव हैं, बारिश दिख रही है, कब्रिस्तान है, बाढ़ का फोटो है और एक न्यूबॉर्न बेबी का फोटो है, ठीक है। तो आप इसके माध्यम से भी इस स्टेज को डिस्क्राइब कर सकेंगे। चलिए अब आते हैं, तो ये जो धार्मिक स्तर है, ये कौन सा काल है, ये कौन सा समय है, ये कौन सा समाज है, ये वो समाज है जिसमें कौन रहते हैं, आदिमानव रहते हैं, जो कि आपकी जो फोटो पे मैंने नंबर डाला है 1 और 2 प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो जो आदिमानव है उनका जो मस्तिष्क है या जो उनकी बौद्धिक विकास है, आपको पता है यदि हम आज के मानव से तुलना करें तो किसका बौद्धिक स्तर ज़्यादा अच्छा है, आज के मानव का, है ना। इसीलिए उनको आदि मानव कहा जाता है। आदि मतलब बहुत पुराना, पहले का। तो इसीलिए इनका जो मस्तिष्क होता है ये अविकसित होता है। अगर इनका मस्तिष्क अविकसित है, पूर्णतः विकसित नहीं है, तो मतलब ये जिस समाज में रहते हैं वो भी बहुत सरल सा समाज है। अब क्या है, अलौकिक शक्तियों पर विश्वास। ये लोग क्या करते हैं, अलौकिक जो शक्तियां हैं उन पर विश्वास करते हैं। मतलब कोई ऐसी एक परम सत्ता है ना, जो इनसे बियॉन्ड है, उस पर ये यकीन करते हैं। अब फिर क्या है, भौतिक तथा सामाजिक घटनाओं की व्याख्या धार्मिक आधार पर। तात्पर्य यह है कि मान लीजिए हमारा जो बुद्धि का विकास है उतना अच्छे से नहीं हुआ है, तो कोई भी घटना घटित होगी तो हम क्या समझेंगे, हम उसके पीछे का जो कारण है वो कहाँ ढूंढेंगे, वो कारण यहाँ ढूंढेंगे। अलौकिक शक्तियों या महामानव की तात्कालिक क्रियाओं का परिणाम। मतलब अगर जैसे अब ये इमेज से फिर समझिए, मान लीजिए बारिश हो गई, ये कौन सी घटनाएं हैं, ये सारी भौतिक या इनको प्राकृतिक घटनाएं कह सकते हैं। जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं, फोटो नंबर 3 में, कि यहाँ पर बारिश दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, बाढ़ दिख रही है। तो जब ये इस तरह की घटनाएं घटित हुई, तो चूंकि अब ये जो आदिमानव काल है इनका मस्तिष्क उतना विकसित नहीं है, तो ये लोग इसका कारण नहीं समझ पाते हैं कि यदि बाढ़ आती है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, या बारिश होती है तो उसका क्या रीज़न है। तो ये लोग इस तरह की जो घटनाएं घटित होती हैं उसका कारण कहाँ ढूंढते हैं, कहाँ खोजने का प्रयास करते हैं, उसका आधार होता है धार्मिक, धर्म से उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। और उनको क्या लगता है कि कुछ अलौकिक शक्तियां हैं या कुछ महामानव हैं जिनमें कुछ अलग सी शक्ति है, वो कुछ ऐसी क्रिया करते हैं, वो कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप ये जो घटनाएं हैं घटित होती हैं, जैसे बारिश होना या बाढ़ आना। ठीक है, बात समझ रहे हो। उसके बाद जैसे मान लीजिए, अच्छा अब उसके बाद ये समझ गए, उसके बाद आपने देखा सामाजिक घटनाएं। अब सामाजिक घटनाएं क्या होती हैं, मान लीजिए कोई भी ऐसी घटना जो समाज के
कई लोगों को, समाज के अधिकांश लोगों को प्रभावित करे, उसे हम कहते हैं सामाजिक घटना। ठीक है, यदि आप कहें कि आज मेरे साथ कोई विशेष घटना घटित हो गई, ठीक है, कोई आप अपने आप को मान के चलिए, तो आप ये सोचें कि मैं भी तो एक समाज का सदस्य हूँ, तो मेरे साथ जो घटना घटित हुई, क्या ये सामाजिक घटना है? तो नहीं, वो आपकी व्यक्तिगत घटना है। यदि कोई ऐसी घटना घटित हुई जिससे समाज के अधिकांश लोग प्रभावित हुए, उसे हम कहते हैं सामाजिक घटना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये पिक्चर से आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था पिक्चर नंबर 4 में, आपको क्या दिख रहा है? कई सारे लोग एक साथ हैं। तो इसको आप इमेजिन करके चलिए कि ये ना एक ही समय में इतने सारे लोग एक्सपायर हो गए हैं, या उनकी डेथ जो है वो एक ही समय में हो गई। मान लीजिए सूखा पड़ गया, या कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि अधिकांश लोगों की जो मृत्यु है वो एक साथ हो गई। तो ये हम किस में लेंगे? सामाजिक घटनाओं में। क्यों? क्योंकि उससे समाज प्रभावित हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना का सिचुएशन था, तो कई सारे लोगों की मृत्यु क्या हो रही थी? एक साथ हो रही थी। तो उनकी जो मृत्यु थी उससे समाज पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा था, है ना, इस तरह से। तो अब जब इस तरह से हुआ कि लोगों की जो मृत्यु हुई या किसी नए बच्चे का जन्म हुआ, तो अब इनको क्या लगता था, ये क्या क्यों हो रहा है? उनको लगता था ये कोई महामानव है, वो कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, या किसी नए बच्चे का जन्म हो रहा है। तो ये सब वो उनका रीज़न मानते थे। बात समझ पा रहे हो? तो इस अवस्था को मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अच्छा, ये जो महामानव है वो ये मानते थे कि ये कभी गुस्सा हो जाता है, यदि मान लीजिए कोई ऐसी घटना घटित हुई जिससे इनको कोई नुकसान हो जाता था, तो इन्हें लगता था कि जो महामानव है वो क्या है, गुस्से में है ना। और कोई ऐसी घटना जिससे खुशी की लहर दौड़ जाए, तो उन्हें लगता था कि जो महामानव है वो खुश है, वो हमें हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। ये था आपका धार्मिक स्तर। अब धार्मिक स्तर के जो उप स्तर हैं हम उनको समझेंगे। ये देखिए, धार्मिक स्तर का मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पहला स्तर था वो कौन सा है, जो पहला उप स्तर है वो कौन सा है? जीवित सत्तावाद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, चाहे ये भी मैंने फोटो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। इस स्टेज में चूंकि पहले ही आपने जान लिया है कि जो धार्मिक अवस्था है उसमें कोई भी समाज में घटना घटित होगी, तो चूंकि बुद्धि का उतना विकास नहीं हुआ है, तो हम उसका जो आधार है वो कहाँ खोजेंगे? वहाँ ये खोजेंगे कि कोई कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कुछ अलौकिक शक्ति है, और वो कुछ ऐसा कार्य कर दे रहे हैं जिसकी वजह से ये घटनाएं घटित हो जा रही हैं। ठीक है, तो अब ये लोग क्या करते थे, कोई भी लिविंग या कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसमें ये विश्वास करते थे किसी जीवित सत्ता का। मतलब उन्हें लगता था कोई भी चीज है उसमें कोई ना कोई जीवित सत्ता है। ठीक है, मतलब कुछ ताकत है उसके अंदर। अब चाहे ये पुस्तकें हों, अच्छा फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको अभी एक एग्जांपल की तरह से बताऊं, तो मान लीजिए हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, या हमारे घर पे भी जहाँ पुस्तकें हैं, तो अगर हमसे बाय डिफ़ॉल्ट पुस्तक या कॉपी हमारे नीचे गिर जाती है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसको उसके पैर छूते हैं, है ना। मैक्सिमम लोग इंडिया में, तो मैंने देखा है ऐसा होता है। ठीक है, लोग ऐसा करते हैं। तो इससे इससे हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि पुस्तक तो निर्जीव है, लेकिन फिर भी हम क्या मानते हैं, ये सरस्वती माँ से उसको हम रिलेट करते हैं कि विद्या है, विद्या की देवी कौन है? सरस्वती माँ है। तो विद्या को हम क्या करते हैं, माथे लगा कर रखते हैं, क्योंकि इस विद्या का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इसी तरह से वो लोग, वो जो समय था धार्मिक अवस्था का, जो पहला स्तर है जीवित सत्तावाद, इसमें क्या है, हर प्रत्येक वस्तु में वो लोग क्या करते थे, उनको मतलब कोई ईंटा है, कोई पेड़ पौधा है, कुछ भी है, उसमें वो उनको लगता था कोई जीवित सत्ता है। ठीक है, और ये जो जीवित सत्ता है ये कौन है? यह महामानव है। मतलब ये मूर्त है, हम उसे देख पाएंगे। ये जो महामानव है ये कैसा है? उनको लगता है कि जैसे हम लोग हैं ऐसे ही कुछ और लोग हैं, कुछ और कोई और है जो, लेकिन उसके अंदर क्या है, वो हम जैसा साधारण नहीं है, बल्कि उसके अंदर कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। ठीक है, तो ये मैंने ये कुछ आपको दिखाने का प्रयास किया है कि ये कुछ
मनुष्य जैसा आपको लग रहा होगा, लेकिन इसके क्या हैं, देखिए इसके विंग्स हैं। तो ये महामानव की संज्ञा दे दी इसको मैंने, ये आपके लिए बस ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो सके कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये साधारण जो आदि मानव वाली पिक्चर दिखाई थी, देखिए उनसे कुछ अलग से लग रहा है, अलग सा लग रहा है, लेकिन फिर भी ये मानव है। तो अब क्या होगा कि अब ये लोग हर जो वस्तु है उसमें जीवित सत्ता का वो इनको लगता है कि सब में जीवित सत्ता है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, जैसे कोई घटना घटित हुई जो कि नकारात्मक है इनके लिए, तो इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए अब ये लोग क्या शुरू कर देंगे, जादू टोना। तो ये जो जादू टोना किस लिए, ताकि ये जो महामानव है इसको खुश रखा जा सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हो रही महामानव के लिए हो रही हैं और स्वयं के बचाव के लिए हो रही हैं, ताकि हम हमारे ऊपर ये जो घटनाएं होती हैं जो हम पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, उनका हम पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो ये वाली जो अवस्था है इसमें क्या होगा, जादू टोने का विकास होगा। ये देखिए, ये मैंने कुछ आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। ये देखिए कुछ यज्ञ की वो लग रही है कुछ, है ना, ये आप समझिए इस तरह से इसको, कि ये जो अवस्था है इसमें जादू टोने का काफ़ी प्रचलन था। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो यह धार्मिक अवस्था का दूसरा उपस्तर है और यह है क्या, बहुदेवत्ववाद। मतलब बहुदेवत्ववाद, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कई सारे देवता। पहले वाला जो उपस्तर था वो क्या था, जीवित सत्तावाद। इसके भी नाम से समझ में आ रहा होगा कि प्रत्येक चीज में, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है, उनको लगता था कि उसके अंदर कुछ जीवित सत्ता है, मतलब कोई जीवन है उसके अंदर। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, अब इनकी बुद्धि का विकास थोड़ा थोड़ा हो रहा है। इनकी जो बुद्धि है वो अपेक्षाकृत सुसंगठित हो चुकी है, इनका बौद्धिक विकास थोड़ा सा हो चुका है। तो अब इनको ये लगता है कि नहीं, हम लोग जो ये चीज़ अभी तक मानकर चल रहे थे कि प्रत्येक वस्तु में जीवित सत्ता होती है, तो ऐसा नहीं है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इनके जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण पक्ष हैं उनसे संबंधित एक एक देवी देवताओं पर विश्वास करना शुरू कर दिया। अब इनको लगा, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाज विकसित हो रहा है। क्यों, क्योंकि बुद्धि सुसंगठित हो रही है पहले की अपेक्षा। तो पहले से अब थोड़ी सी बुद्धि विकसित हो चुकी है। तो अब इनको लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक चीज़ में कुछ जीवन है, बल्कि जो इनके जीवन के महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, उनसे रिलेटेड इन्होंने कल्पना करना शुरू कर दिया कि कोई अलग अलग देवता है और हमें यदि उस पक्ष में सकारात्मक परिणाम चाहिए तो उससे रिलेटेड देवता को खुश करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, यदि पैसा चाहिए तो धन के जो भगवान वो कौन, कुबेर, है ना। तो इस तरह से जैसे धन, समझ ही रहे होंगे कि पैसा एक महत्वपूर्ण पक्ष है हमारे जीवन का। इसके बिना हमारे कई सारे कार्य रुक जाते हैं, है ना। अर्थ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ये जो पैसा है, धन है, इसके लिए कुबेर देवता, ये मैं इसलिए आपको इस तरह से समझा रही हूँ क्योंकि ये आप इनके बारे में आप जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या था, जब ये बहुदेवत्ववाद वाला जो स्तर है, तो वो जो आदिमानव है, अब उनका जो मस्तिष्क है वो सुसंगठित होने लगा है। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन के अलग अलग पक्षों से एक एक देवी देवताओं को मानना शुरू कर दिया है। जैसे आज की डेट में यदि हम कहें तो हम धन के लिए कुबेर को पूछते हैं और धन की देवी किसको मानते हैं, लक्ष्मी जी को। ठीक है, तो यदि हमें धन चाहिए तो हम क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वैसे ही इसमें भी था, जो ये बहुदेवत्ववाद वाली अवस्था है। उसी तरह बारिश, वर्षा के लिए हम किनको प्रसन्न करते हैं, इंद्रदेव। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कुछ आपको पुस्तकें दिख रही होंगी ये वाली पिक्चर में। चलिए, इसको पिक्चर नंबर 3, पिक्चर नंबर जो 3 है, इसमें आपको कुछ बुक्स दिख रही होंगी। तो बुक्स मतलब किताबें हमें क्या देती हैं, विद्या। किताबों से हम विद्या अर्जन करते हैं और हम विद्या के साथ कौन सी देवी को कोरिलेट करते हैं, सरस्वती माँ को। ठीक है, तो मतलब ये भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, शिक्षा। और शिक्षा से हम, देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ें चल रही हैं, शिक्षा से हम सरस्वती माँ को कोरिलेट करते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये मैं लिखती हूँ 4, ये जो 4th नंबर वाली पिक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है। तो इसमें ये आपको क्या दिख रहा है कि एक व्यक्ति है जो शायद हेलमेट लगाकर नहीं चल रहे थे और ये एक दूसरे ये सिंबॉलिक वे में अपने आप को इन्होंने क्या बना रखा है, ये बन रखे हैं यमराज। ठीक है,
तो ये क्या कर रहे हैं, इनको हेलमेट पहना रहे हैं। मतलब मृत्यु से हम जिनको को रिलेट करते हैं वो कौन है, यमराज। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, ठीक है, जीवन के, उनके साथ हम क्या करते हैं, एक एक देवी या देवताओं को या अलौकिक सत्ता को जोड़ लेते हैं, क्योंकि अब इनकी पूजा और आराधना करना थोड़ा आसान हो गया है। हमको जिस पक्ष के लिए काम करना है, मान लीजिए हम खेती कर रहे हैं और हमें क्या चाहिए, हमें उस समय बारिश की ज़रूरत है, तो अब हम किसको खुश करेंगे, सरस्वती माँ को? नहीं, अब हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ये जो क्रियाकलाप है, धार्मिक क्रियाकलाप है, ये थोड़े से एक हर पक्ष को लेकर हो गए थे, है ना, अलग अलग पक्षों को लेकर हो गए थे। पहले क्या था, अब जब इससे पहले वाला जो उप स्तर है उसमें तो हम हर जो भी वस्तुएं हैं उनमें जीवित सत्ता का वास मान रहे थे, तो हम किसकी किसकी पूजा अर्चना और आराधना करते। तो इसीलिए एक पक्ष से एक देवी देवता को हमने जोड़ लिया और अपनी आवश्यकता के अनुरूप हम उनकी आराधना करते हैं, उनको खुश रखने का प्रयास करते थे। बात समझ में आ गई ये वाले स्टेज की? चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं। ये कौन सा स्तर है, अब ये धार्मिक अवस्था का अंतिम स्तर है, धार्मिक अवस्था का अंतिम उप स्तर है, और इसका क्या नाम है, एकेश्वरवाद। इसके भी नाम से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एक ईश्वर की कल्पना। अब यहाँ तक आते आते जो आदिमानव है, अब उनका मस्तिष्क कैसा हो चुका होगा, और विकसित हो चुका होगा। अब उन्हें क्या लगता होगा कि ये जो हम जीवन के विभिन्न पक्षों से अलग अलग देवी देवताओं को वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस की बात आ रही है। मान लीजिए हम इंद्रदेव को प्रसन्न कर रहे हैं, धन के देवता हमसे गुस्सा हो गए क्योंकि हम उनकी आराधना नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या लगा, अब इन लोगों को लगा कि जो ईश्वर है वो एक है, मतलब कोई ऐसी सत्ता है जो सर्वशक्तिमान है। अब उन पर विश्वास हमें करना चाहिए ताकि हमारे जो क्रियाकलाप हैं वो एक ही जगह सुसंगठित रहें। देखिए इसमें एक मैंने पिक्चर लगा रखा है जिसमें क्या लिखा है, गॉड इज़ वन, है ना, जिसकी संकल्पना आज भी हम लोग करते हैं कि गॉड इज़ वन, भगवान अलग अलग नहीं है बल्कि सबके भगवान एक हैं। तो एक ईश्वर पर संपूर्ण श्रद्धा, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही ईश्वर है, अपनी जितनी श्रद्धा है भक्ति है सब एक ही ईश्वर की करनी है, तो हम और अच्छे से ईश्वर को खुश रख पाएंगे। और ये मैंने जैसे अभी आपको पहले ही बताया कि जो एकेश्वरवाद है वो धार्मिक अवस्था का अंतिम स्तर है, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने समझ लिया कि जो धार्मिक अवस्था है या जो धार्मिक स्तर है, जो थियोलॉजिकल स्टेज है, वो उसमें क्या क्या चीज़ें थीं, उसके जो उप स्तर हैं उसमें क्या क्या विशेषताएं थीं, है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्तर की ओर। पहला धार्मिक स्तर हो गया, उसके उप स्तर पढ़ लिए। अब इसके बाद जो दूसरा स्तर है, मैंने क्या बताया था, कौन सा है, उसका दूसरा स्तर है तात्विक स्तर या मेटाफिजिकल स्टेज। अब इसमें क्या होगा, ये जो, क्योंकि ये धार्मिक अवस्था के बाद वाली अवस्था है, तो ये धार्मिक स्तर का ही संशोधित रूप है। ऐसा नहीं है कि हम जब दूसरी अवस्था में आते हैं तो ये पहली अवस्था की सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम गायब हो जाती हैं और एक नए सिरे से हमारा बुद्धि सोचने लगती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये उसी में ही संशोधन होता रहता है जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास होता रहता है। और ये वाली जो तात्विक अवस्था है, जैसे कि हमने पहले ही देखा कि पहला था धार्मिक अवस्था, दूसरा है तात्विक अवस्था और तीसरा है प्रत्यक्षवादी अवस्था। तो ये जो तात्विक अवस्था, ये पहली अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की अवस्था है, मतलब धार्मिक अवस्था और प्रत्यक्षवादी जो अवस्था है उसके बीच की अवस्था है, ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। अगस्त कोंत ने इस अवस्था के को परिभाषित किया है, तो उनके शब्दों में देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अगस्त कोंत कहते हैं कि तात्विक अवस्था में, जो कि प्रथम अवस्था का एक संशोधित रूप मात्र है, मानव मस्तिष्क यह मान लेता है कि अलौकिक प्राणियों के स्थान पर अमूर्त शक्तियाँ, जो कि सभी जीवों में अंतर्निहित होती हैं, समस्त घटनाओं को उत्पन्न करती हैं। आपको ये कुछ सिमिलर लग रहा होगा पहले ही अवस्था से, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा जो प्रथम अवस्था थी, धार्मिक अवस्था थी, उसी का संशोधित रूप है। मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बुद्धि थोड़ी थोड़ी और विकसित हो रही है और अब ये क्या हो रहे हैं, धार्मिकता से
तार्किकता की ओर जा रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई घटना घटित हो रही है तो उसका कारण ये सिर्फ और सिर्फ किसी महामानव में नहीं देख रहे हैं, या इनको ये नहीं लग रहा है अब कि ये जो घटना घटित हुई या किसी महामानव की किसी क्रिया का परिणाम है, बल्कि अब ये धीरे धीरे इस बात को सोचने लगते हैं कि क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे करते करते अब ये क्या हो रहे हैं कि धार्मिकता से जो अंधविश्वास है उनसे तार्किकता की तरफ जाने वाली अवस्था है। इसको हम संक्रमणकालीन अवस्था भी कह सकते हैं। कौन सी अवस्था? संक्रमणकालीन अवस्था या संक्रमण की अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, संक्रमण मतलब जब हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहे होते हैं उसके जो बीच का समय है वो। ठीक है, तो जो तात्विक अवस्था है इसमें एक जो मेजर बात है आप ये जान लीजिए कि जो पहली अवस्था थी धार्मिक अवस्था, वहाँ पर ये जिस अलौकिक सत्ता में विश्वास कर रहे थे वो क्या था, उसको ये मूर्त मानते थे। मतलब उनको लगता था कि ये जो महामानव है इसको हम देख सकते हैं। लेकिन इस अवस्था में ये जो इनके जो धार्मिक विश्वास हैं वो जुड़ जाते हैं किससे? किसी अमूर्त सत्ता से। अब इनको लगता है कि जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे कोई अमूर्त शक्ति है, हमें जिसको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसीलिए जब जानने की आवश्यकता पर बल दिया तो मतलब अब हम रैशनल सोचने लगे। ठीक है, कि मतलब उसके पीछे कुछ और कारण है, अब वो उनको लगने लगा। जैसे पहले लगा, पहले अगर बारिश हुई तो इनको क्या लगा, जब अगर धार्मिक अवस्था में है और बारिश हुई तब इनको क्या लगेगा, इनको लगेगा कि कोई महामानव है, उसने कुछ ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से ये हम पर आपदा आ गई है। बारिश मतलब ज़्यादा बारिश जिसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा तात्विक स्तर में, अब वो थोड़ा रैशनल सोचेंगे। उन्हें लगेगा नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई और कारण है जिसको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका तात्विक अवस्था या थियोलॉजिकल स्टेज। इसके बाद दूसरी अवस्था पर आते हैं। ठीक है, अब ये जो 3 स्तरों का नियम है उसकी सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्यों? क्योंकि इसमें अब जो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है ना, जो मनुष्य के का जो बौद्धिक विकास होता है वो काफ़ी हद तक हो चुका होता है। अब जो व्यक्ति है वो सामाजिक घटनाओं के पीछे धार्मिक विचारों को ना मानकर तार्किक विचारों पर बल देता है। जो घटनाओं के कारण है उसको लगता है कि नहीं इसके पीछे कोई रीज़न है, इसलिए नहीं कि कोई किसी की क्रियाओं का परिणाम है। तो देखिए मैंने पहले ही मेंशन किया है कि क्या धार्मिक और काल्पनिक विचारों से मुक्त। ठीक है, उसके बाद तार्किकता तथा वैज्ञानिकता, कोई भी घटना घटित होगी तो ये क्या करेंगे, पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है। यदि पहले किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो व्यक्ति क्या सोचता होगा, व्यक्ति सोचता होगा कि ये किसी अलौकिक शक्ति का काम है जिसकी वजह से ये व्यक्ति मर गया। लेकिन अब चूंकि ये अगर प्रत्यक्षवादी अवस्था में आ चुके हैं, बुद्धि का विकास और ज़्यादा हो चुका है, बुद्धि विकसित हो चुकी है, तो अब ये यदि कोई व्यक्ति मरता है तो ये उसके पीछे का कारण खोजने का प्रयास करेंगे। जैसे कि क्या इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से ये इसकी मृत्यु हो गई, या इसको किसी ऐसे जीव ने काट लिया, मान लीजिए किसी सर्प ने डस लिया जो बहुत जहरीला था, उसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। तो अब यहाँ पर क्या होगा, डर का थोड़ा सा जो माहौल था पहले, क्योंकि अज्ञात है, पता ही नहीं है कि चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं, वो उसके पीछे सिर्फ रीज़न किसको मान रहे हैं, किसी अलौकिक सत्ता को। तो कभी भी किसी के साथ कोई घटना घटित हो सकती थी। परंतु अब क्या है, जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास हुआ अब इनको ये बात समझ में आने लगी कि अच्छा अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके पीछे ये कारण है। तो मतलब यदि ये व्यक्ति कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने से वो एक्सपायर हो गया है, उसकी डेथ हो गई है, तो हमें इस वस्तु का या ये जो खाद्य सामग्री है इसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि अब वो इसका कारण जान चुके हैं कि इसके सेवन के पश्चात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर कोई भी घटना घटित होगी तो व्यक्ति उसका रीज़न ढूंढने की कोशिश करेगा, वैज्ञानिक सोच हो जाएगी। इस अवस्था को भी मैंने पिक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जैसे देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, एक डॉगी जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, डॉगी है, मान लीजिए डॉग है। तो अब ये क्या है, देखिए ये जानवर जो है
ये क्या कर रहा है, ये जंप करता है। और मान लीजिए एक बर्ड यहाँ पर हो, तो पहले क्या होता था, पहले यदि बर्ड है साथ में और कोई मान लीजिए कुत्ता है, तो ये दोनों साथ में जंप किए तो पता चला बर्ड तो ऊपर उड़ती चली गई और ये चूंकि ग्रेविटी के कारण ये नीचे आ जाएगा। तो अब ये इसका जो रीज़न है, जो आदि मानव है वो क्या समझते, उनको लगता कोई महामानव है, कोई सत्ता है, इसीलिए चिड़िया ऊपर चली गई और ये नीचे आ गया। उसके बाद फिर अब इन्होंने जैसे जैसे इनकी मस्तिष्क का विकास हुआ, ये जो घटना है इन्होंने इसको कई बार ऑब्जर्व किया, फिर ये इस निर्णय पर पहुंचे कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मतलब ऐसा, इसमें एक समानता है, इसके पीछे कुछ नियम कार्य कर रहा है। क्योंकि जब चिड़िया उड़ती है वो हर बार क्या हो रहा है, वो ऊपर की ओर जा रही है, और ये जो या कोई जानवर यदि जंप कर रहा है वो हर बार थोड़ा सा ही जंप कर पाता है, थोड़ी ऊंचाई तक, और वो नीचे ही आता है और पुनः बारंबार यही चीज़ हो रही है। तो मतलब अब क्या कर रहा है, वो सोचना शुरू कर रहा है। अब इसी तरह से उसकी बुद्धि का धीरे धीरे विकास हो रहा है। अब वो क्रियाओं में या घटनाओं में समानता खोजने का प्रयास करता है। तब फिर जब आगे आगे आते आते उसकी सोच और विकसित हो जाती है, या जब वो इस लेवल पर पहुंच जाए कि उसने क्या पढ़ लिया हो, गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ लिया हो, या वो गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानता हो, तब वो समझ पाएगा अच्छा गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है जो चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसीलिए जो व्यक्ति हैं वो क्या होते हैं, धरती पर खड़े रह पाते हैं, या यदि कोई जानवर या कोई मनुष्य जंप करता है तो वो नीचे ही आता है, उड़ता ही नहीं चला जाता है। और ये जो बर्ड भी उड़ कर गई है, इसका ये मतलब नहीं कि एकदम उड़ते हुए वो आसमान में पहुंच गई है ना, वो पुनः कहाँ जाएगी, उड़ के नीचे ही आएगी। तो अब ये क्या है, ये रैशनल थिंकिंग है, इसके पीछे का वो लॉजिक ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो ये वाली जो अवस्था है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम कम समय के लिए ये अवस्थाएं हैं, टाइम लगता है इनमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आने के लिए, ठीक है। अब जैसे कोरोना आया था ना अभी, तो अगर मान लीजिए हम धार्मिक अवस्था में होते हैं तो हम क्या करते, हम वही धार्मिक क्रियाकलाप करते, सोचते कि अरे ये तो आपदा आ गई है, कई सारे लोग मर रहे हैं, महामारी आ गई है ना। तो लेकिन अब चूंकि यदि हम प्रत्यक्षवादी अवस्था में हैं तो हम क्या सोचेंगे, हम इसके पीछे का कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि अच्छा ये क्या है, ये एक कोई वायरस है जिसका संक्रमण होते ही व्यक्ति को कोरोना हो जाता है, और फिर उससे बचने के उपाय खोजेंगे, हम लोग मेडिसिन बनाएंगे, वैक्सीन बनाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा स्तर है, प्रत्यक्षवादी स्तर है। अब देखिए अगस्त कोंथ ने इस स्तर को किस तरह से परिभाषित किया है। ये कहते हैं कि अंतिम प्रत्यक्षवादी स्तर में मानव का मस्तिष्क निरपेक्ष धारणाओं, विश्व की उत्पत्ति एवं लक्ष्य तथा घटनाओं के कारणों की व्यर्थ खोज को त्याग कर उनके नियमों अर्थात अनुक्रम तथा समरूपता के स्थिर संबंधों के अध्ययन में लग जाता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि इन्होंने, अगस्त कोम्ब ने जो 3 स्तरों का नियम बताया है उसमें आपको तीनों स्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस था। यदि मैं एक आपको जल्दी से रिवीजन करवा दूं तो जो पहली अवस्था है, धार्मिक अवस्था में क्या है, कोई भी घटना घटित हुई तो हम उसका जो कारण है वो कहाँ खोजने का प्रयास करेंगे, किसी ऐसी सत्ता में जो महामानव है, मतलब कोई व्यक्ति ही जैसा है लेकिन उसके पास कोई शक्ति है। दूसरी वाली अवस्था क्या है, तात्विक अवस्था। तात्विक अवस्था में क्या है, ये एक संक्रमण की अवस्था है। हम धार्मिकता जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके पीछे उसका कारण धर्म में तो देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे हम सोचना शुरू कर रहे हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसको कारण मान रहे हैं घटनाओं के घटित होने का, किसी अलौकिक सत्ता के, जो क्या है, जो अमूर्त है ना। उसके बाद अब तीसरी वाली जो वैज्ञानिक अवस्था है, यहाँ पर कोई सी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं मानेंगे। किसी प्रकार की अगर घटना घटित होती है तो हम धर्म में जाकर उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, बल्कि हम यदि उस घटना को समझने का प्रयास करेंगे तो कैसे, वैज्ञानिकता के माध्यम से, है ना, तार्किकता के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सामाजिक संगठन एवं तीनों स्तरों का नियम। सामाजिक संगठन का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी समाज है, ठीक है, तो उसके कई अंग होते हैं और वो अंग आपस में सुव्यवस्थित सुसंगठित होते हैं और जिससे ये समाज चलता रहता है। तो जो पहला स्तर है जो पहला स्तर है 3 स्तरों के नियम का, वो कौन सा स्तर है,
या वो कौन सी अवस्था है, धार्मिक अवस्था। तो जब हम धार्मिक अवस्था में होंगे तो उस समय का जो समाज है उसका संगठन कैसा होगा, मतलब उस सिर्फ इतना आपको समझना है कि यदि कोई समाज है जब वो धार्मिक अवस्था में है तो वो समाज कैसा होगा, इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा कि अगर हम धार्मिक अवस्था में हैं, मान लीजिए हम सब चलिए चलते हैं इसी अवस्था में, ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ आ गए हैं, धार्मिक अवस्था में हैं। तो हमारे बुद्धि का विकास कैसा है, बहुत अल्प है, अल्प विकसित बुद्धि है। तो अब क्या होगा, समाज की उत्पत्ति तथा अस्तित्व ईश्वरीय इच्छा पर आधारित। अब हम क्या मानेंगे कि ये जो समाज की उत्पत्ति हुई है और ये जो आज भी अस्तित्व में है, मतलब यदि समाज चल रहा है तो इसमें हम अपना योगदान ना मानकर क्या मानेंगे कि ये तो ईश्वर की इच्छा पर आधारित है। मतलब यदि ईश्वर चाह रहा है तो ये समाज है, यदि ईश्वर जिस दिन नहीं चाहेगा उस दिन ये समाज खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर की ओर से समाज पर शासन। ये देखिए मैंने एक पिक्चर के माध्यम से विजुअलाइज करने की कोशिश की है। आप देखिए ये राजा जी हैं, राजा बैठे हैं और ये सारी कौन है, इनके प्रजा है, ठीक है। या इसके पीछे मान लीजिए और कई सारे लोग हैं, तो ये इनकी प्रजा है। अब क्या है, ये जो प्रजा है इसको क्या लगता है कि जो राजा हैं वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि मतलब जो ईश्वर की तरफ से ईश्वर ने उनको भेजा है, ठीक है, जो ईश्वर की ओर से समाज पर शासन करते हैं, ठीक है। कानूनों का उल्लंघन ईश्वरीय शक्ति का उल्लंघन, मतलब समाज में जो भी नियम बनाए गए हैं, चाहे औपचारिक हैं चाहे अनौपचारिक हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जो नियम किसने बनाए हैं, राजा ने बनाए हैं, राजा के द्वारा बनाए गए हैं। तो यदि उसका हमने उल्लंघन किया तो उसका तात्पर्य ये नहीं निकलेगा कि हमने राजा के नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि क्या निकलेगा कि ईश्वरीय शक्ति का उल्लंघन कर दिया। क्यों? क्योंकि राजा तो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक है। मतलब ईश्वर ने राजा को भेजा है कि जाओ और इस समाज पर शासन करो। तो यदि जो राजा का आदेश, मतलब वो ईश्वर का आदेश है जो राजा आप तक पहुंचा रहे हैं, है ना, कुछ ऐसा समाज में प्रचलन रहता है। और राजा के कार्यों पर अविश्वास और संदेह करने का तात्पर्य ईश्वर पर प्रश्न उठाना है। तो समझ रहे हो, ईश्वर एक अलौकिक सत्ता है और आपने उस पर ही प्रश्न उठा दिया। और जबकि आप ये भी इस बात पर भी भरोसा करते हो कि जो समाज की उत्पत्ति है और जो उसका अस्तित्व है वो किस पर, ईश्वर की इच्छा पर निर्भर कर रहा है। तो आपने उन्होंने यदि कोई आदेश दिया या उनका जो कार्य है, जो वो जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, आपने उस पर अविश्वास अगर जता दिया तो समझ ही रहे हैं कितनी खतरनाक बात आपने कर दी, ठीक है। तो ये रहा, आप समझ गए होंगे कि जो ये धार्मिक अवस्था है उसमें जो सामाजिक संगठन है वो किस प्रकार का था। चलिए दूसरी अवस्था में देखते हैं कि सामाजिक संगठन कैसा है। दूसरी अवस्था कौन सी है, तात्विक अवस्था है तथा सामाजिक तात्विक अवस्था है। और इसमें देखते हैं कि तात्विक अवस्था में जो सामाजिक संगठन था उसका कैसा रूप है या कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें। तो जैसे मैंने बताया कि अगर हम धार्मिक अवस्था में हैं तो हम सारी चीज़ों की व्याख्या ईश्वर में कर रहे हैं। मतलब यदि राजा हमारे ऊपर निरंकुशता कर रहा है तो ये किसकी इच्छा है, अलौकिक सत्ता, मतलब ईश्वर। राजा कौन है, ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है। तो हम सारी चीज़ों की व्याख्या धर्म से देखकर जोड़ रहे हैं। यदि हमारे ऊपर निरंकुशता हो रही है तो ये ईश्वर की मर्जी, ऐसा कुछ सोच रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे हम तात्विक अवस्था में आएंगे तो मैंने बताया था पहले ही कि जो तात्विक अवस्था है वो धार्मिक अवस्था और ये जो प्रत्यक्षवादी अवस्था है इनके बीच की अवस्था है। तो अब क्या होगा, लोग धार्मिकता में तो जो भी इनके साथ घटनाएं घटित हो रही थी, जो भी सामाजिक संगठन में चीज़ें चल रही थी, उसके पीछे ये धार्मिकता को तो मानते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ सोचने भी लगे थे कि क्यों राजा ही क्यों ईश्वर का प्रतिनिधि है, या क्या ये बात, इसमें कितनी सत्यता है कि ये राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि ही है, क्या पता ना हो, है ना। और जो भी वो हमारे ऊपर निरंकुशता करता है या हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, कैसे पता कि वो ईश्वर की ही मर्जी से कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जब जब प्रश्न मस्तिष्क में आने लगते हैं तो मतलब अब हम कहाँ जा रहे हैं, धार्मिकता से वैज्ञानिकता की तरफ। क्यों? क्योंकि अब हम तार्किक सोच रहे हैं, रैशनल थिंकिंग कर रहे हैं, कारणों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखिए राजा की निरंकुशता में कमी। क्यों? क्योंकि अब हम प्रश्न उठाने लगेंगे तो राजा भी सचेत हो जाएगा ना कि जनता जो है ना थोड़ी अवेयर हो रही है, सचेत हो रही है, तो अब हमें थोड़ा सा जो हमारी निरंकुशता है उस पर, निरंकुशता मतलब समझ रहे, निरंकुशता मतलब जो हम उस पर जो कठिन कठिन शासन कर रहे हैं, कठोर शासन कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी लचीलापन लाने की आवश्यकता है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पहले क्या था, पहले राजा की जो इच्छा है प्रजा की वही इच्छा, ठीक है। मतलब यदि आपका मन है तो भी आपको वही करना है जो राजा ने कहा, आपका मन नहीं है तो भी आपको वही करना है जो राजा ने कहा, आपकी इच्छा का कोई महत्व नहीं है। लेकिन इस अवस्था में क्या होगा, धीरे धीरे व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलने लगती है, मतलब हमारी अपनी सोच एग्जिस्ट करने लगती है। फिर ये तो अभी मैंने आपको समझाया कि अंधविश्वास से तार्किकता की ओर, ठीक है, कि आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, एक रह गया, ये क्या है, वैधानिक पहलू का विकास। अभी क्या हो रहा था कि राजा ने जो कह दिया, मतलब वचन ही है शासन वाला कुछ सीन था कि राजा ने जो कह दिया वही। लेकिन अब धीरे धीरे वैधानिकता, मतलब कुछ नीतियां बनने लगी कि ऐसा समाज में ऐसा व्यवहार होगा, या इस तरह से कि कुछ नियम बनने लगे कि समाज में रहना है तो हमें इस प्रकार का ही व्यवहार करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, अब धार्मिक अवस्था में कैसा समाज होगा देख लिया, तात्विक अवस्था में कैसा समाज होगा देख लिया। अब महत्वपूर्ण स्तर आ गया, प्रत्यक्षवादी स्तर। अब इस स्तर में देखेंगे कि सामाजिक संगठन या जो हमारा समाज है वो कैसे काम करता होगा, समाज के जो अंग हैं उनका क्या प्रकार है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है। अब यहाँ पर क्या है, अंधविश्वास खत्म हो चुका है, ठीक है, पूर्ण तार्किकता। अब हम जो भी घटनाएं घटित होंगी उसके पीछे रीजन खोजने का प्रयास करेंगे, अंधविश्वास पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे। अब बुद्धि चूंकि विकसित हो चुकी है, तो अब जब बुद्धि विकसित हो गई है तो नए नए काम करेंगे हम, है ना। व्यक्ति खाली तो बैठता नहीं है, उसका दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, नवीन आविष्कार करेंगे। और आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जैसे ही हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी हम क्या सोचेंगे, उसके आविष्कार करने का सोचेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले एक फ़ोन था, कौन सा वाला, वो जिसमें सिर्फ कीज़ होती थी, वो स्क्रीन टच नहीं था, उसमें वीडियो कॉलिंग नहीं हो पाती थी, वो एक नॉर्मल फ़ोन था, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमें आवश्यकता हुई कि काश कुछ ऐसा भी फ़ोन आ जाए कि हमें उसमें व्यक्ति का वीडियो भी दिखे। तो हम धीरे धीरे आविष्कार करके आज स्मार्टफोन पर आ गए हैं और ईजिली घर बैठ के हम वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं। समझ रहे हो, ये समझाना चाह रही हूँ कि आवश्यकता जो है वो किस तरह से आविष्कार को प्रोत्साहन देती है। तो नवीन आविष्कार होंगे, रिसर्च होंगी और औद्योगिक विकास होंगे, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। क्यों, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है तो समय ज़्यादा लगता है। अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं तो क्या होगा, पहला तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, दूसरा क्या होगा, जो अभी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो हमारा टाइम है वो कैसा होगा, वो टाइम कम लगेगा और प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाएगा। फिर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, जैसे पहले वाली जो तात्विक अवस्था थी या धार्मिक अवस्था, वहाँ पर क्या है, राजतंत्र है। मतलब जैसे धार्मिक अवस्था में मैंने अभी आपको बताया कि जो राजा है वो सिर्फ राजा का शासन है, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जा रहा है, ठीक है। वहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनको कोई पावर नहीं है। इसीलिए देखिए मैंने इसको, जो ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, इसको एक पिक्चर से दिखाने का प्रयास किया है। इसमें क्या होगा, ये वाली जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है उसमें पावर किसके पास होती है, राजा के पास होती है। अब ये वाली जो पिक्चर देखिए, इसको मैं नंबर 1 दे रही हूँ। इस नंबर 1 पिक्चर में देखिए क्या है, पावर टू द पीपल, मतलब लोगों के पास क्या है, पावर है। तो अब ये कौन सी अवस्था है, लोकतंत्रात्मक अवस्था है, ठीक है। अब इसमें जो जनता है वो अपना प्रतिनिधि का चयन करेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए सामाजिक पुनर्निर्माण में शिक्षा को महत्व, जाहिर सी बात है शिक्षा को महत्व, तभी अनुसंधान हो पाएंगे, नए नए आविष्कार हो पाएंगे जब हम चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। इसीलिए अब समाज का पुनर्निर्माण करना है। मतलब जो अभी तक क्या था, धार्मिक विचारों में या धार्मिक आधार में हम घटनाओं का कारण देख रहे थे, लेकिन अब नहीं, अब शिक्षित होना है और हर क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करनी है। और यदि कोई घटना घटित हो रही है तो उससे बचाव के लिए, यदि वह घटना हमारे लिए सकारात्मक है तो वो उसको बार बार घटित होने के लिए हम क्या करेंगे, प्रयासरत रहेंगे और समाज का पुनर्निर्माण करेंगे। और अब जब समाज का पुनर्निर्माण करेंगे तो हम किस तरह का धर्म विकसित करेंगे, जो पहले वाला धर्म था कुछ वैसा नहीं चाह रहे हैं। अगस्त्य कहते हैं कि इस अवस्था में जो धर्म होगा वो कौन सा होगा, मानवता के धर्म का विकास होगा। देखिए ये पिक्चर मैंने लगाई है, ह्यूमैनिटी, डिफरेंट बट इक्वल। हम किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं करेंगे। जैसे पहले क्या था, राजा था तो राजा अपनी प्रजा पर
हमेशा क्या करता था, कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सत्ता राजा के पास थी तो उसका दुरुपयोग कर लेता था अपनी प्रजा पर। लेकिन अब ये कौन सा, ये वाला जो स्तर है, इसमें जो समाज का जो संगठन है उसमें क्या होगा, मानवता के धर्म का महत्व होगा। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सम्मान देगा, ना कि उसका शोषण करेगा। ठीक है, तो ये रहा प्रत्यक्षवादी स्तर तथा सामाजिक संगठन। तो अब आपने फिर से जल्दी से देख लीजिए कि आज क्या क्या पढ़ा। आपने देखा कि जो अगस्त कोंत का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, 3 स्तरों का नियम, जिसमें उन्होंने 3 स्तर बताए थे, और जो प्रथम वाला स्तर था उसके 3 उप स्तर थे। उसके बाद फिर आपने देखा कि ये जो स्तर हैं, विभिन्न स्तर हैं, इन स्तरों में जो सामाजिक संगठन होता है वो कैसा होता है। चलिए अब देखिए इनकी आलोचना। ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी सिद्धांत हो, वो अपने आप में पूरा नहीं होता है, उसमें हमेशा एक गुंजाइश रहती है कि हम उसको संशोधित कर सकें। और फिर मैंने जैसे कि जो पहले वाले वीडियोज़ हैं उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर व्यक्ति के देखने का पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो जैसे इन्होंने, अगस्त कॉम ने जिस तरह से सोसाइटी को देखा, ऑब्जर्व किया, जिस तरह से उन्होंने देखा कि कोई भी समाज है वो किस तरह से उसमें विकास होता है ना, तो उन्होंने उस आधार पर अपना जो सिद्धांत था वो दिया, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। लेकिन जो दूसरे विद्वान हैं, जो दूसरे विचारक हैं, वो भी तो उसी समाज के सदस्य हैं, वो उस समाज को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और अपने पर्सपेक्टिव के आधार पर जो कोम्ट का जो पर्सपेक्टिव है उसको कहीं ना कहीं देखने का प्रयास करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो चूंकि यहाँ पर हम क्रिटिक की बात कर रहे हैं, तो देखिए कॉम्टे ने क्या बताया था। कॉम्टे ने बताया था कि तीनों अवस्थाओं को क्रमिक बताया। मतलब क्रमिक मतलब एक के बाद ही दूसरा। जैसे इन्होंने क्या बताया कि पहले कौन सी अवस्था आएगी, जब समाज सरल होगा, जब बुद्धि का विकास कम हुआ रहेगा, तो पहले धार्मिक अवस्था, फिर कौन सी अवस्था आएगी, तात्विक अवस्था आएगी, और उसके बाद कौन सी अवस्था आएगी, प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था आएगी। तो लेकिन ऐसा जनरली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा पाया गया कि एक ही समाज में, एक व्यक्ति के मस्तिष्क में ये तीनों स्तर एक साथ एक ही समय में उपस्थित रह सकते हैं। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो चलिए मैं फिर से आपको समझाती हूँ। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए जैसे स्वयं को ही ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपके घर कोई, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए आपके घर किसी को कोई बीमारी हो गई है। ठीक, तो जब अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो आप उस क्या करोगे, अगर कोई पेशेंट है तो पहले आप क्या करोगे, उसको उसको जो कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो पहले आप क्या करोगे, उसकी डॉक्टर को दिखाओगे और उसकी जांच कराने का सोचोगे कि आखिर आपको रीज़न पता चले कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। ठीक, तो मतलब आप किस अवस्था में हैं, आपकी जो बौद्धिक विकास है या जो आप सोच रहे हैं वो किस अवस्था वाला है, प्रत्यक्षवादी। क्यों? क्योंकि आपने इसका जो रीज़न है वो जानने का प्रयास किया। ठीक, तो आप डॉक्टर के पास गए, आपने रिपोर्ट दिखाई। अब रिपोर्ट दिखाई, अब डॉक्टर ने क्या कहा कि अरे ये तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। तो अब आप क्या करोगे, आप डॉक्टर को तो दिखा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ यदि आपको किसी ने कह दिया कि लग रहा है इनके ऊपर कुछ ऊपरी साया है, ऐसी चीज़ें अपने समाज में हैं जो अब इससे आप लोग अनभिज्ञ नहीं होंगे। ऊपरी साया मतलब कुछ भूत प्रेत का चक्कर है या कुछ ऐसा है, इसलिए इनका व्यवहार ऐसा हो गया है ना। तो डॉक्टर को दिखाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि चलिए किसी ऐसे को दिखाते हैं जो भूत प्रेत की जो बाधा है उससे दूर करेगा। तो आप चूंकि देखिए, जब बात आती है अपने किसी नियर एंड डियर वंस की, तो हम कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने डॉक्टर को भी दिखा लिया, फिर ये लगता है कि चलो डॉक्टर को तो दिखा ही रहे हैं, यदि हमें कहीं से ये पता चलता है कि अच्छा वहाँ पर ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट किया जाता है, कोई व्यक्ति हैं जो भूत बाधा को हटाते हैं, तो हम वहाँ भी जाएंगे। उसके साथ साथ अगर हमें किसी ने और फ़ोन किया, पूछा क्या हाल चाल हैं, तो हमने बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ये किया, तो अब उन्होंने हमें एक और नया आइडिया दे दिया। उन्होंने कहा अच्छा एक मंदिर है, वहाँ पर जाके मन्नत मांग लो, बहुत से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
तो आप क्या करोगे, क्योंकि आप तो अपना जो व्यक्ति है जो बीमार है उसको बचाना चाहते हो, तो आप वो भी करोगे। जाओगे उस मंदिर, मन्नत मांग लोगे कि हे भगवान जी बस कुछ भी करके, क्योंकि डॉक्टर ने क्या कह दिया है कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। तो अब आप देखिए एक ही साथ, क्योंकि आप तो एक ही साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो एक ही साथ आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उस तरह से भी व्यवहार कर रहे हैं जो प्रत्यक्षवादी स्तर में अभी मैंने आपको बताया। उसके साथ-साथ आप कौन-सा वाला व्यवहार कर रहे हैं, धार्मिक वाला भी कर रहे हैं। और इस तरह से समझ पा रहे हो कि एक ही साथ क्या हो रहा है, ये जो स्तर हैं, एक व्यक्ति के मस्तिष्क में हो सकते हैं, मतलब जो व्यक्ति की बुद्धि का विकास है, क्योंकि है ना, एक स्तर से ही दूसरे स्तर में हुआ है। तो ये बात ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यही इनकी आलोचना है, क्योंकि अगस्त्य कुंड ने क्या कहा था कि नहीं, यदि आप जब धार्मिक अवस्था में है तभी आप जो कारण है किसी चीज़ का, कोई सी घटना के घटित होने का, उसका आधार धार्मिक मानोगे। लेकिन जैसे ही आप प्रत्यक्षवादी अवस्था में आ जाओगे, आप सिर्फ रैशनल ही मानोगे, धार्मिक चीज़ों पर आप विश्वास नहीं करोगे। ठीक है? ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, जब ये अभी कोरोना का टाइम हुआ था तो न्यूज़पेपर में ऐसा आता था कि कोरोना देवी की पूजा के लिए इतने दिए जलाए गए और ये हुआ। तो ये क्या था? ये धार्मिकता ही तो थी कि हम मान रहे हैं कि ये किसी कोई महामानव है या कोई सर्वशक्ति है जो हमें प्रताड़ित कर रही है ना, इसलिए। चलिए फिर अब देखिए जो अगस्त्य कुंड का ये लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस है, इसकी आलोचना बुगार्डस ने भी की है, और देखते हैं बुगार्डस क्या कहते हैं। बुगार्डस कहते हैं कि चिंतन की एक चतुर्थ पद्धति का प्रतिपादन करने में कॉम्ट असफल रहे। मतलब बुगार्डस के अनुसार कि इन्होंने तो 3 ही स्तर दिए हैं, बल्कि एक चौथा स्तर भी हो सकता था। तो ये बुगार्डस का पर्सपेक्टिव है ना, जिसे सामाजिकृत चिंतन या मतलब जो अब चौथा स्तर होता है उसका नाम ये क्या दे रहे हैं, सामाजिकृत चिंतन। यह चिंतन की एक ऐसी प्रणाली कहते हैं जिसमें केवल प्राकृतिक शक्तियों के उपयोग पर ही जोर नहीं दिया जाता, अपितु प्राकृतिक शक्तियों को सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति, रचनात्मक एवं समन्वयपूर्ण समाजों की स्थापना और दूसरों के कल्याण के संदर्भ में जीवन का मूल्यांकन करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोग पर जोर देता। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा। तो ये रहा अगस्त्य कुंड के लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को लाइक करें, साथ साथ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे जो भी मेरे फर्दर वीडियोस आते रहेंगे वो आपको ईज़िली आप उसको देख पाओगे। और थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।